नमस्ते बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने रैदास के पद पढ़ा था, क्लास 9 का स्पर्श का। तो आज हम पढ़ेंगे रैदास के पद का प्रश्न उत्तर। इसे एक नज़र देख लेते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। तो बच्चों, पहले पद में भगवान और भक्त की तुलना चंदन पानी, घन वन मोर, चंद्र चकोर, दीपक बाती, मोती धागा, सोना सुहागा आदि से की गई है। अगला है कि पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी आदि। इस पद में से अन्य तुकांत शब्द छांटकर लिखिए। तो तुकांत शब्द हैं पानी, समानी। उसी तरह है मोरा, चकोरा, बाती, राती, धागा, सुहागा, दासा, रैदासा आदि। ये सारे शब्द जो है तुकांत शब्द हैं। अगला है कि पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध हैं। ऐसे शब्दों को छांटकर लिखिए। तो जैसे उदाहरण दिया गया है, उदाहरण स्वरूप दीपक बाती। तो ऐसे और भी शब्द आपको छांट करके लिखने हैं। तो जैसे है दीपक बाती, उसी तरह है मोती धागा, स्वामी दास, चंद्र चकोरा, चंदन पानी। अगला है कि दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो गरीब निवाजू ईश्वर को कहा गया है कि ईश्वर सबका जो है देखभाल करता है, सबके बारे में, सबके हित के बारे में सोचता है, सभी को एक समान समझता है। न कोई उनकी नज़र में न कोई नीचा है न कोई ऊंचा है, न कोई ऊंची जाति का है न ही कोई छोटी जाति का है, सभी एक समान है। अगला प्रश्न है कि दूसरे पद की जाकी छोती जगत कऊ लागे ता पर तू ही डरे ढरे। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो दूसरे पद की जाकी छोटी जगत कऊ लागे ता पर तू ही डरे। गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को समाज समाज सम्मान नहीं देता, उनसे दूर रहता है, परंतु ईश्वर कोई भेदभाव न करके उन पर दया करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है कि रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। तो रैदास ने अपने स्वामी को गुसैया, गरीब, निवाजू, लाल गोविंद, हरि प्रभु आदि नामों से पुकारा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। तो जैसे है मोरा, तो मोरा कहते हैं मोर को, चांद को, बाती मतलब बत्ती, ज्योति मतलब ज्योति, बरे मतलब जलना, राती मतलब रात, छत्रु मतलब शत्रु, धरे मतलब कि धारण करना, छोती मतलब कहते हैं छुआछूत, और तू ही मतलब तुम ही। गोसैया कहते हैं भगवान को, ईश्वर को, स्वामी को। नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जाकी अंग अंग बात समानी। तो जिस तरह की चंदन और पानी का लेप जब हम शरीर पर लगाते हैं तो शरीर की सारी बदबू चली जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर जब हमारे अंदर समा जाते हैं या हम ईश्वर में रम जाते हैं, उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो हमारे अंदर की सारी दुर्भावनाएं वो चली जाती हैं। अगला है जैसे चितवन चंद चकोरा। तो जिस प्रकार की चकोर हमेशा चांद को निहारते रहता है, ठीक उसी प्रकार जो हम भी ईश्वर की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि हमेशा उनकी आस लगाए बैठते हैं कि वो कब हमें दर्शन दें। अगला है जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो जिस तरह की दीपक में ज्योति जलती रहती है, बत्ती जलती रहती है हमेशा, ठीक उसी तरह हम भी ईश्वर के साथ, ईश्वर की भक्ति में लीन होकर हमेशा उनके नाम का रट लगाए रहते हैं और लगाना चाहते हैं, और उन्हीं का नाम लेकर के दिन रात उन्हीं के ध्यान में मग्न होना चाहते हैं। अगला है कि ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे। कहते हैं हे लाल, ईश्वर को कह रहे हैं कि हे लाल, हे भगवान, हे मेरे स्वामी, तुम्हारे बिना और मेरा कोई नहीं है। तुम्हारे बिना में
मुझे और कोई देखने वाला नहीं है। तुम्हारे सिवा तुम ही एक हो जो मुझे समझते हो, मुझे देखते हो और मुझ पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हो। अगला है कि नीचे हूँ ऊँच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। कहते हैं कि नीच ऊँच या फिर छोटी जाति ऊँची जाति, ये सब तो इंसान मानते हैं, लेकिन भगवान गोविंद तुम ही एक ऐसे हो जो न नीची जाति ऊंची जाति में भेदभाव करते हो, न ही छुआछूत मानते हो। यही एक कारण है कि तुमने मुझे एक छोटी जाति का होते हुए भी मुझे संत का दर्जा दे दिया। तो ये सब तुम्हारे तब पुण्य का प्रताप, मेरे पुण्य का प्रताप है, लेकिन तुमने मुझे दिया है, तुम्हारे द्वारा दिया गया है। रैदास इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो रैदास इन पदों का केंद्रीय भाव जो है वो पूरी आप यहाँ से पूरा पद पढ़ करके लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा पद ही जो है केंद्रीय भाव है। तो पूरे पद में जो भी अर्थ निकलेंगे आप उसको केंद्रीय भाव के रूप में लिख सकते हैं कि जैसे तुम चंदन हम पानी जाकी अंग बास समानी, कि ईश्वर जो है वो चंदन है और हम पानी हैं। तुम घन हो तो हम मोर हैं। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया होगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।